अल्लाह बख्श की जो तकरीर है, अल्लाह बख्श साहब की जो तकरीर है, मैं उसके कुछ हिस्से इख्तिबासात पढ़कर सुनाऊंगा आपको। वो आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने चाहिए थे। जमीयतुल उलमा ने जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ छोटे छोटे एक एक आने के किताबें निकाली, वो आज यूनिवर्सिटी का हिस्सा होना चाहिए थे। क्या वो मुस्लिम लीग उस वक्त के क्या तमाम मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव था? क्या वो उनकी आवाज था? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। उल्टा पूछिए आरएसएस वाले से, जो लोग हिंदुत्ववादी ये सवाल कर रहे हैं कि आपने भारत की आजादी में क्या रोल अदा किया। तुम्हारे बीच में से कोई भगत सिंह क्यों नहीं है? तुम्हारे बीच में से कोई अशफाकुल्लाह क्यों नहीं है? क्या आपको ये लगता है कि आज के इस दौर में मुसलमानों को अपनी उस सुनहरी तारीख को रिक्लेम करने की जरूरत है? जब नेताजी आजाद हिंद फौज बना रहे थे, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख सब थे, और ये नेताजी वो थे जो जानते थे कि वंदे मातरम कितना झगड़ा करा रहा है, इसलिए उन्होंने जय हिंद रखा था, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसे नॉवल से जुड़ा हुआ है जो मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रोल को आप किस तरह से देखते हैं, और उसका जिक्र जो है वो तारीख में उस तरह से क्यों नहीं मिलता है? राज किसने किया मुगलों के राज में, मुसलमानों के राज में? हिंदुओं की ऊंची जातियों ने। तो हमसे क्या सवाल पूछते हो भाई? हमसे क्या हिसाब चाहिए? हिसाब तो इतिहास और आने वाली पीढ़ियां तुमसे करने जा रही हैं। पार्टीशन की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग पर डाल देना, क्या ये सही है, या फिर आप इसको मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों में बांटते हैं? भाई परमानंद जो कांग्रेस के भी लीडर हैं, हिंदू महासभा के लीडर हैं, और बाद में आरएसएस के भी लीडर हैं, पहली बार भारत के पार्टीशन का जो प्लान है वो भाई परमानंद पेश कर रहा है। 1857 जो गदर है, जहां पर ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने अपने खून से सड़कों को एक तरह से रंग दिया था हिंदू सिखों ईसाइयों के साथ। मुसलमानों की बात मैं इसलिए करी क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल अभी मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर, मुसलमानों पर ही उठाए जा रहे हैं। उनकी तारीख को पैरों तले रौंदा जा रहा है। नाउज में हम डेटा और ग्राउंड रियलिटीज के जरिए वो स्टोरीज आपके सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या गलत तरीके से पेश किया जाता है। हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, यानी हमारे पीछे किसी तरह की कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है। हमारी असली ताकत आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ज़रूरी स्टोरीज लगातार आपके सामने आती रहें, तो हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के ज़रिए आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम यूं ही आपके सामने स्टोरीज लाते रहें और यूं ही काम करते रहें। आदाब, नाउज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। देश जब 80वां आजादी का जश्न मना रहा है तो जहन में बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या आजादी का मतलब सबके लिए एक जैसा है? क्या वाकई में हम सब इक्वली आजाद हैं? क्या वो मुसलमान जिसके हुकूक दिन रात उससे छीने जा रहे हैं, जिसको मजहब के नाम पर लिंच किया जा रहा है, जिसका वोट देने का अधिकार उससे छीना जा रहा है, जिसके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, वो आदिवासी जिसके चेहरे पर पेशाब किया जा रहा है, वो दलित जिसके दलित होने पर उससे उसका जीने का हक तक छीना जा रहा है? क्या वाकई में हम कह सकते हैं कि हम सब इक्वली आजाद हैं? ये एक बड़ा सवाल जहन में, खास तौर पर इन 12 सालों की बीजेपी आरएसएस की सत्ता के बाद जहन में लगातार आते हैं। इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज जिस बहुत अहम मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि आजादी में मुसलमानों का रोल। और आज के जो मेरे मेहमान हैं उनको आप बहुत बखूबी जानते हैं, उनको, उनकी बेबाकी को आप बहुत पसंद करते हैं। जो फैक्ट्स वो आपके सामने रखते हैं वो लोगों को लाजवाब कर देते हैं। और उन्होंने 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं पॉलिटिकल साइंस के। वो 4 दशक तक प्रोफेसर वो रहे हैं। आरएसएस को लेकर जितनी बखियां उन्होंने उधेड़ी हैं शायद ही किसी ने इस देश में वो काम किया हो। और जो उनकी किताब है मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस पर आज हम खास तौर पर बात करने जा रहे हैं। मुसलमानों के रोल की हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे मुस्लिम लीग के रोल की, हिंदू महासभा की, हम बात करेंगे टू नेशन थ्योरी की। क्या तमाम देश के मुसलमान जब 1947 में बंटवारा हो रहा था, क्या सब पाकिस्तान जाना चाहते थे? क्या सब पाकिस्तान के फेवर में थे? और अगर नहीं थे, जो यहाँ पर रह गए, तो उनकी हुब्बुल वतनी पर हर रोज क्यों सवाल
उठाए जाते हैं। 80 बरस बीतने के बाद भी क्यों मुसलमानों को ये बताना पड़ता है कि हमने इस्लामिक पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान को चुना था? क्यों हर दिन उनसे कभी राष्ट्र गीत के नाम पर, कभी राष्ट्र गान के नाम पर उनसे तरह तरह के सवाल क्यों पूछे जाते हैं? आज इसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे और मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे मेहमान है उनका मैं वेलकम करूंगी। डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब, जाना माना चेहरा है शमसुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, वेलकम वेलकम टू नाउज नेटवर्क। जी, बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा। मैं अपने पहले सवाल के साथ आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी शमसुल इस्लाम साहब, और मैं ये भी कहना चाह रही थी कि आपके किताब के जो हीरो हैं अल्लाह बख्श, मुझे लगता है बहुत चंद लोग ही होंगे इस देश में जिन्हें उनके बारे में उस तरह से पता होगा जिस तरह से आपने अपनी किताब में उसको मेंशन किया है। और मैं शायद गलत नहीं होंगी कि वो आपकी किताब के एक तरह से हीरो हैं। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जब आप 1947 को देखते हैं और 80 बरस के बाद आप आज के जो हिंदुस्तान को देखते हैं, उसमें मुसलमानों के रोल को आजादी में आप किस तरह से देखते हैं? और जो आपने इस किताब में ये कहा है कि जो तमाम मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के या अलग देश के पक्ष में नहीं थे, वो कौन से मुसलमान थे? और जो पक्ष में नहीं थे वो क्या चाहते थे, और जो पक्ष में थे वो क्यों थे पक्ष में? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। आपने असल में जो इंट्रोडक्शन में जो कहा था उसमें बहुत बहुत संजीदा सवाल आपने उठाए। मैं पहले उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। असल में आपने ये बताया, और बहुत बहुत ही हॉरेंडस सिचुएशन है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कि इस देश के मुसलमानों को कि वो हुब्बुल वतन है यानी पैट्रियट है नहीं, और हिंदुस्तान से वो प्यार करते हैं नहीं, इसके बारे में उनका इम्तिहान उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये बिल्कुल ये मत करिए, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। उल्टा पूछिए आरएसएस वालों से, जो लोग हिंदुत्ववादी सवाल कर रहे हैं कि आपने भारत की आजादी में क्या रोल अदा किया। 1925 में आरएसएस बनती है, उससे और थोड़ा पहले हिंदू महासभा बन जाती है, जो आज ये ठेकेदार जिनकी औलादें ही इस देश पर राज कर रहे हैं, वो हमको बताएं सन 1925 के बाद में आपने जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जैसे बहुत बहुत अहम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसके बाद नमक सत्याग्रह है, उससे पहले खिलाफत मूवमेंट है, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट है, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट का 84वां वर्ष चल रहा है। यानी ये जो हफ्ता है ये वो हफ्ता है जब पूरे देश के अंदर कत्लेआम हो रहा था, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में, मौलाना आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक फैसला किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो आरएसएस ने नहीं नारा दिया था, हिंदू महासभा ने नारा नहीं दिया था, कांग्रेसियों ने दिया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सरदार पटेल ने दिया था। तो हमने सबसे पहले सवाल पूछना है इन हिंदू धर्म के और हिंदुओं के ठेकेदारों से। हो ये रहा है कि उल्टी गंगा बह रही है और हम एकदम, हमसे कहा जाता है तुम इसका जवाब दो और हम दे लेते हैं। हमने काउंटर सवाल पूछना है कि सन 1942 हुआ, उसके बाद बहुत सारे जो तहरीकें मैंने बताई वो हुआ, इसमें आरएसएस ने क्या रोल अदा किया। आज वो हमसे कह रहे हैं कि तिरंगा झंडा लहराओ, तिरंगा करो। क्या ये देश जानता है कि 14 अगस्त को अंग्रेजी का अखबार था, उसने अंग्रेजी के अखबार ने तिरंगे झंडे पर 14 अगस्त 1947 को लिखा। मैं पहले, क्योंकि अंग्रेजी का अखबार है, उसका अंग्रेजी पढ़कर सुना रहा हूं, उसका उर्दू तर्जुमा, हिंदुस्तानी तर्जुमा रखूंगा। द पीपल हु हैव कम टू पावर बाय द किक ऑफ फेट मे गिव इन आवर हैंड्स द ट्राइकलर, बट इट नेवर बी रेस्पेक्टेड एंड ओन्ड बाय हिंदूज. The word three is in itself an evil, and a flag having 3 colors will certainly produce a very bad psychological effect and is injurious to a country. जो किस्मत के दाव से हिंदुस्तान में पावर में आ गए हैं, वो इस देश के हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा थमाना चाहते हैं। तिरंगे झंडे में 3 रंग है, इसलिए ये मनहूस है। उन्होंने अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया, इज एन इविल, वर्ड 3 इज एन इविल, और हिंदू इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे, और इनके लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक, बड़ा साइकोलॉजिकल खराब असर डालेगा। आज वो मुसलमानों से कह रहे हैं तिरंगा झंडा फहराओ, तिरंगे झंडे से तुम प्यार नहीं करते। ये तो हमने गिरेबान पकड़कर उनसे पूछ रहे हैं कि तुम ये बताओ तुमने ये किया था। और आजादी की लड़ाई में तुम अपना एक आदमी बताओ जिसका नाखून
कटा हुआ आजादी की लड़ाई में। वंदे मातरम की तुम आप बात करते हो, वंदे मातरम तुमने अंग्रेजों के खिलाफ दशहरे के दिन 1925 से लेकर 1947 तक तुमने कभी ये अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में वंदे मातरम का नारा तुमने लगाया हो तो हमको बताइए। और हमारा जो हम जिस मुसलमानों की विरासत से आते हैं, वो एक तो ये है कि ये बात करना हमसे बंद करें कि सब मुसलमान। अरे वो मुसलमान जो इस देश के खिलाफ थे, वो मुसलमान जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो इस देश की आजादी नहीं चाहते थे, आरएसएस वालों, इस देश पर राज करने वालों, मोदी के दोस्तों, मोदी के कुनबे वालों, उनके साथ तो तुम सरकारें चला रहे थे। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी आज के दिन 84 साल पहले आप मुस्लिम लीग के साथ सिंध के अंदर, आप बंगाल के अंदर, आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट के अंदर सरकार चला रहे थे। आप जब नेताजी आजाद हिंद फौज बना रहे थे जिसमें हिंदू मुसलमान सिख सब थे, और उसके दो लीडिंग कमांडर जो थे वो मुसलमान थे, और ये नेताजी वो थे जो जानते थे कि वंदे मातरम कितना झगड़ा करा रहा है, इसलिए उन्होंने जय हिंद रखा था। वंदे मातरम को हटा दिया था उन्होंने, वंदे मातरम सबको, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसे नॉवल से जुड़ा हुआ है जो मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है। उसको हटाकर उन्होंने कहा था कि आजाद हिंद बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे जी। तो आप उनकी जो गद्दार मुसलमान थे जो इस देश के खिलाफ थे, उनसे तो आपकी दोस्ती थी। जिन्ना के साथ तो सावरकर साहब की मीटिंग होती थी और वो ये कहते थे कि हम एक है, हम एक है। तो हम मुसलमानों से अगर आपने हिसाब करना है तो हम ये बताएंगे कि हमने आजादी की लड़ाई में कैसे हिस्सा लिया था, और वो बहुत बहुत गोल्डन है, वो बहुत शानदार है। और ये 15 अगस्त 1947 की आजादी नहीं, 1857 की जंग आजादी में हम बताते हैं कि मुसलमान उस वक्त में 25% थे। 1947 में सरकारी डेटा है 25% ऑफ द मुस्लिम्स, और उसमें अंग्रेजों के दलाल मुसलमान थे, लेकिन जो मुसलमान लड़े वो 40% मार्टायर्स हैं 1857 की लड़ाई में, 1857 की लड़ाई में। तो और वो उस पर हम बुशरा जी हम बात करें जरा 1857 में मुसलमानों ने क्या किया था, मुसलमान कैसे हिंदू मुसलमानों के कंधे से कंधा मिलाकर, ये देश का कोई इंच नहीं है जिसको उन्होंने अपने खून से सैराब नहीं किया। मेरे पास उस जमाने के दस्तावेज हैं, मैं प्राइमरी सोर्सेज पर बात करता हूं। तो 1857 पर अगर आप बात करें, मैं आपको चप्पा चप्पा बताऊंगा हिंदू मुसलमान सिखों ने ईसाइयों ने मिलकर क्या किया इस देश के लिए। और आरएसएस जो रजवाड़े जिन्होंने अंग्रेजों से दलाली की थी, जो मुसलमान रजवाड़े जिन्होंने दलाली की थी, वो मुस्लिम लीग में गए या हिंदू महासभा में गए? वो सारे गद्दार राजे और रजवाड़े वो 1857 के बाद उन्होंने अंग्रेजों की दलाली ही की, और उसके बाद 20वीं शताब्दी में वो सारे आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बनवाई उन्होंने। जी बिल्कुल। लेकिन मैं अगर इस सवाल पर आपके पास आऊं कि जब हम 1947 की जब हम बात करते हैं और बंटवारे की बात करते हैं, क्योंकि 1857 की बात करना भी बहुत जरूरी है, और मैं सवाल पर आपके साथ आऊंगी और मेरे जहन में वो तमाम सवाल हैं। लेकिन जब हम 47 की बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो है वो बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही दरअसल ये बीज जो है वो पार्टीशन का बोया। लेकिन जहन में फिर एक सवाल ये आता है शमसुल इस्लाम साहब कि अगर ये ऑप्शन दिया गया था उस वक्त कि भाई अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो चले जाएं, और जो लोग हिंदुस्तान रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान रह जाएं, जो लोग पाकिस्तान चले गए क्या आप उनको गद्दार बोलेंगे? नहीं, वो असल में वो तो उनसे पूछा जाए मैं कौन होता हूं, वो जो छोड़कर गए क्यों गए, और उसमें इस तरह के सबूत हैं कि उसमें बहुत सारे लोग थे जो मुस्लिम लीग के साथ थे। बहुत सारे सबूत हैं जिसके अंदर उनको मजबूर होकर जाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रही थी। एक तो आरएसएस के गुंडे और हिंदू महासभा के गुंडे इलाकों को खाली करा रहे थे, उसमें कहीं दूर नहीं जाना है। यूपी का जो पहला होम सेक्रेटरी था, यूपी के जो पहले होम सेक्रेटरी थे राजेश्वर दयाल, उनकी जीवनी है लाइफ ऑफ अ टाइम, उसको पढ़िए कि गोलवालकर खुद किस तरह से वेस्टर्न यूपी में एक पूरा का पूरा बस्ता भरकर, संदूक भरकर, बस्ता नहीं संदूक भरकर टीन, जो चादर का टीन होता था उसमें भरकर एक एक गांव एक एक मोहल्ले का उसने मुसलमान का नक्शा बनाकर उनको खात्मा करना था। वो तो बीबी जेटली जो डीआईजी थे उस जमाने के, वो किस तरह से उसको पकड़कर और किस तरह से उन्होंने उसको नाकाम किया था। उसके बाद आप आरएसएस के लोगों की जिन्होंने आरएसएस छोड़ी उनकी किताबें हैं, उनकी आप बीतियां हैं कि किस तरह से आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ
मुसलमानों को, आम मुसलमानों की हत्याएं की, उनके साथ बलात्कार किया। सरदार पटेल ने लिखा है गोलवलकर को सितंबर 1948 में कि हिंदुओं की हिफाजत करना एक बात थी और आम मुसलमानों के कत्ल करना, उनको बलात्कार करना, उनको मारना, वो कोई इंसानियत का काम नहीं था। तो ये क्यों गए, हम क्यों नहीं गए, पर बुनियादी सवाल ये है कि हम जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, वो हमारा इस देश के साथ सिर्फ ये नहीं है कि हम इस देश के नागरिक हैं। हालांकि अभी तो नागरिक कौन है, मोदी भी नागरिक है नहीं है, कोई नहीं जानता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जिस तरह के चाहिए। पर सवाल यह है कि हमारा रिश्ता तो जब से पहली आजादी की लड़ाई लड़ी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर 1000 साल, जो आरएसएस वाले बोलते हैं मुसलमानों ने 1000 साल राज किया, ठीक है जी, 1000 साल राज किया। ये 1000 साल राज है जिसके अंदर ये देश उन हुक्मरानों के मजहब का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंदुओं की ऊंची जातियों ने, यहां जो मुगल आए या उससे पहले गुलाम आए या उससे पहले सल्तनत आई, उससे रोटी बेटी का रिश्ता किया। हिंदुस्तानी मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं था। हिंदुस्तानी मुसलमान 1000 साल के मुसलमानों के राज में गरीब ही रहे, कमेरे ही रहे, अब हाथ के कारीगर ही रहे। राज किसने किया मुगलों के राज में, मुसलमानों के राज में? हिंदुओं की ऊंची जातियों ने। तो हमसे क्या सवाल पूछते हो भाई? हमसे क्या हिसाब चाहिए? हिसाब तो इतिहास और आने वाली पीढ़ियां तुमसे करने जा रही हैं, तुमसे करेंगी। हमारा जो रिश्ता है, अगर मौका रहेगा, और जैसा बुशरा जी ने फरमाया है कि 1857 में मुसलमानों ने क्या किया था, वो जानिए। जी, बिल्कुल। सवाल ये मेरा आपसे प्रोफेसर शम्स इस्लाम साहब की, क्या कुछ इंटेलेक्चुअल्स ही थे जो ये चाहते थे कि ये मजहब के नाम पर पार्टीशन ना हो, या आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा तबका मुसलमानों का ये चाहता था कि किसी भी कीमत पर ये बंटवारा ना हो? और मौलाना आजाद का जिक्र होता है कि किस तरह से उन्होंने सीढ़ियों पे खड़े होकर ये कहा था कि तुम अपने वतन को छोड़कर क्यों जा रहे हो, ये तुम्हारा वतन है, तुम यहीं पर रहो। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जो मुस्लिम लीग की जो बात होती है, क्या वो मुस्लिम लीग उस वक्त के क्या तमाम मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव था? क्या वो उनकी आवाज था? अगर जरा सा भी इतिहास कोई जानता है। अच्छा, एक मैं ये मौलाना आजाद की बहुत इज्जत और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस ने यूज किया पार्टीशन का प्रस्ताव मूव करने के लिए, जो उन्होंने मना कर देना चाहिए था। सारी बात मतलब, लेकिन मुसलमानों के और बड़े लीडर थे जो आखिरी दम तक हथियार नहीं डाले और ना देश छोड़कर गए। सब कुछ लुटा दिया, यहां पर सब कुछ लुटा दिया। तो वो असल में व्यक्तियों की बात नहीं, एक आंदोलन था। मार्च 23-24 मार्च को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया लाहौर के अंदर। वो लाहौर का रेजोल्यूशन जो एल के अडवाणी साहब सलाम करने गए और जिन्ना साहब को उन्होंने कहा कि ये बहुत बहुत महान लीडर थे मुसलमानों के, वहां सिजदा करने गए थे वो। तो ये 3 हफ्ते के अंदर दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, और मुसलमान भी आप देखिए उस वक्त क्या था, शिया सुन्नी का बहुत झगड़ा था। सुन्नियों के अंदर अहले हदीस और सुन्नियों का, हनफियों का झगड़ा था। सारी की सारी ये तंजीमें एक हो गई, सारी की सारी तंजीम हो गई। अल्लाह बख्श साहब जिनका आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि इस देश की बदकिस्मती है, सबने भुलाया, मुस्लिम लीग ने तो भुलाना ही था, है ना। उन्होंने तो मरवाया ही उनको। 14 मई 1943 को उनका कत्ल कराया, जैसे गांधी का कत्ल यहाँ आरएसएस के लोगों ने कराया था। तो वो उसके जवाब में जो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस जुटी, जरा मैं उसका नाम, अगर आप इजाजत दें तो नाम मैं बता दूं उन तंजीमों का। बिल्कुल बिल्कुल जी, उन तंजीमों का नाम था, जी सुन लीजिए, ये मुसलमानों का देश का सबसे बड़ा, कहते हैं सबसे बड़ा, उस वक्त जो अंग्रेजी के अखबार थे, खासतौर पर अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का वो अखबार था उनको फेवर करने वाला, द स्टेट्समैन, कलकत्ते से निकलता था, दिल्ली से निकलता था। इसमें कौन कौन थे? ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मजलिस एहरार, ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर शिया और सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ रहे थे।
खुदाई खिदमतगार, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड, द अंजुमन वतन बलूचिस्तान, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, जमायत अहले हदीस, इन्होंने 3 हफ्ते के अंदर 27 से 30 अप्रैल के बीच में दिल्ली में आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में अगर आप जानेंगे, बदकिस्मती से अपने आप को मुसलमानों के रिसर्चर कहने वाले किसी ने बात नहीं की, किसी ने चर्चा नहीं की। ये इसमें ऐसा नहीं था कि कोई भी इसमें आ सकता था। इसमें यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज यूपी कहते हैं, उसमें 357 डेलीगेट आए, पंजाब से 155 डेलीगेट आए, बिहार से 125 आए, बंगाल से 105 आए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से 35 आए, सिंध से 82 आए, बलूचिस्तान से 45 आए, बंबई से 60 आए, सेंट्रल प्रोविंस जहां मध्य प्रदेश से 12 आए, मद्रास से 5 आए, उड़ीसा से 5 आए, अजमेर मेवाड़ से 12 आए, असम से 25 आए, दिल्ली से 112 और इंडियन स्टेट से 12 आए। और कांटवेल, विल्फ्रेड कांटवेल, जो उस जमाने का कम्युनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, उसने कहा कि ये मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। क्यों करता था? आपने एक जो सवाल था वो उसमें जो है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी क्योंकि 1946 में उनको मेजोरिटी सीट्स मिल गई थी मुसलमानों की। पर यहां ये जान लीजिए, जिसको आरएसएस वाले छुपाते हैं, जिसको मुसलमान सपोर्टर मुस्लिम लीग के करते हैं, कि उस जमाने में 1935 की जो एक्ट था, अधिनियम था, उसके तहत सिर्फ देश के 8% से कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इनकम टैक्स पेयर, लॉयर, डिग्री होल्डर, बड़े बड़े जमींदार साहब लोग, इनको वोट देने का अधिकार था। और बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश, जो यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, इसमें मुसलमान बहुत गरीब थे, तो मुसलमानों में तो ये 4 से 5% लोगों को वोट देने का अधिकार था। ये इस देश के ईमानदार मुसलमान नहीं जानते हैं, जो दिन भर गाली खाते रहते हैं। मुस्लिम लीग 4 से 5% मुसलमानों का वोट लेकर, क्योंकि उनको ही वोट देने का अधिकार था। समझ लीजिए इसको। हम वोट देने वाले नहीं थे। मेरे बाप जो एक मेरा खानदान जो एक नाई परिवार से आता है, वो नहीं था इसके अंदर। जुलाहों के माँ बाप नहीं थे जो उस जमाने में रह रहे थे। लोहारों के, मुसलमान लोहारों के माँ बाप नहीं थे उस चुनाव के अंदर। उस चुनाव में वो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदू महासभा के साथ सरकारें चलाई। हमारा कोई लेना देना नहीं था उससे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कौन लोग उस वक्त वोट कर सकते थे, और उसके बिना पर पूरी तारीख जो है वो लिखी गई है कि जब चंद फीसदी ही जब वोट कर सकते थे, तो क्या मुस्लिम लीग सिर्फ उन्हीं 4 से 5% मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, जिसको ये कह दिया गया कि भाई ज्यादातर मुसलमान जो है मुस्लिम लीग के साथ थे। और उस दौरान आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जिक्र जो है वो नहीं किया जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रोल को आप किस तरह से देखते हैं, और उसका जिक्र जो है वो तारीख में उस तरह से क्यों नहीं मिलता है जिस तरह से मुस्लिम लीग का या फिर हिंदू महासभा का, इन तमाम चीजों का जिक्र होता है? क्योंकि अगर मैं आपकी किताब को ना पढ़ती तो शायद मुझे भी उस बारे में उतनी जानकारी नहीं हो पाती। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं जो इस देश के लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है ना, जो अपने आप को बहुत महान, जिन्होंने एकेडमीज पे कब्जा करके रखा, मैं उनको इसके मुजरिम मानता हूं। उन्होंने औरंगजेब कितना सेकुलर था, होगा वही सेकुलर होगा। शाहजहां कितने सेकुलर थे, वो कितने थे, ये सब उन पर उन्होंने काम किया। उन्होंने इस पर काम नहीं किया। उन्होंने सावरकर पर भी काम नहीं किया। सावरकर वीर है जिसने कम से कम 7 माफीनामे लिखे। मैं जनाब, आपके बिगड़ा हुआ बेटा आपके दरवाजे पर आना चाहता है, ये सब वो कर रहा है ना। पेंशन ले रहा है, 75 रुपए महीने की पेंशन ले रहा है जी। वो उस पर भी जानते तो आज हम कोई आरएसएस का राज नहीं देखना पड़ता कि वीर नहीं थे। और वो अगर अल्लाह बख्श पर काम करते, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर काम करते। मैं आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा था, जो मैं अपने दादा से सुना है, अपने वालिद साहब से सुना है, क्योंकि वो सदर बाजार के एक बिजनेसमैन थे, बिजनेस परिवार था। उन्होंने क्या क्या किया कि ये जो है, और उसके फिर ये ऐसा नहीं है कि कोई सेकंड सोर्स मटेरियल है। ये उस जमाने के अखबार भरे पड़े, हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, बॉम्बे क्रॉनिकल, हिंदी के सारे अखबार, आज और दूसरे भरे पड़े हैं, नेशनल हेरल्ड जी, प्रताप, उर्दू के अखबार जी, सारे भरे पड़े हैं कि
इसमें जो थे 50,000 लोग आने थे। ये 3 दिन होना था, 27, 28, 29 अप्रैल को। पता लगा इतनी बातों पे बात करनी है, 30 भी जुड़ गया, 30 तारीख 50,000 का मजमा होना था, पता लगा 1 लाख लोग आ रहे हैं। ये कहां हुआ? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जो कंपनी बाग है वहां। उसके बाद पता लगा कि इसमें 5,000 औरतें आनी थी, पता लगा 20,000 औरतें आ गई हैं। 20,000 औरतें आ गई हैं 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में। 20,000 औरतें। और उन्होंने जिन सवालों पर बात किया वो सवाल यही थे, वो सवाल ये थे कि हमको जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग हमको रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने कहा, प्रस्ताव पास किया। अल्लाह बख्श की जो तकरीर है, अल्लाह बख्श साहब की जो तकरीर है, मैं उसके कुछ हिस्से इख्तिबासात पढ़कर सुनाऊंगा आपको जी। वो आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने चाहिए थे। जमीयतुल उलमा ने जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ छोटे छोटे एक एक आने के किताबें निकाली, वो आज यूनिवर्सिटी का हिस्सा होना चाहिए थे। आरएसएस कभी पावर में नहीं आती अगर कांग्रेसी उसको कराते तो। जमात अहले हदीस ने जो कराया, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने जो कराई, बुनकरों का जो हमारे देश का सबसे बड़ा संगठन था। प्रस्ताव सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आप इस देश में एडल्ट फ्रेंचाइज कर देंगे तो मुस्लिम लीग खत्म हो जाएगी। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होगा कि जो भी वयस्क है, जो भी एडल्ट है, उसको वोट देने का अधिकार दिया जाए, जो मिला, जो सन 1952 के चुनाव में हमको मिला। तो उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम लीग को खत्म करना चाहते हैं तो आप एडल्ट फ्रेंचाइज कर दीजिए। अंग्रेजों से कहा, मुस्लिम लीग खत्म हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, उनके जो बातें की हैं, जो सवाल उठाए हैं, जरा सा सुन लीजिए। कुछ हिस्सा मैं आपको बताता हूं। और मैं मेरी जो उर्दू वाली किताब है उससे लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी जो किताब है, इसको मुसलमान दानिश्वर, जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल इसका उनके पास जवाब नहीं है। हिंदुस्तान की हर जबान के अंदर है। पाकिस्तान में इसके पायरेटेड एडिशंस हैं, बांग्लादेश में इसके पायरेटेड एडिशंस हैं, बांग्ला में जी। हमारे मजहबी अकायद ख्वाह कुछ भी हो, मगर हमें अपने मुल्क में पूरी तरह इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। हमारे आपसी ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जैसे मुश्तरका खानदान में अलग अलग अकायद रखने वाले कई भाई और दूसरे लोग अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए बगैर किसी रोक टोक के जी सकें। ये फर्क उनकी मुश्तरका जायदाद के इस्तेमाल में कोई रुकावट पैदा ना करे। उसके बाद वो कहते हैं, जरा भी खुद एतमादी और हकीकत का एहसास रखने वाला मुसलमान एक लम्हे के लिए भी इसे गवारा नहीं कर सकता कि उसे सियासी तौर पर कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग ये कह रही थी और अंग्रेज कि जनाब, जब तक हिंदू मुसलमान का मसला हल नहीं होता है, हम कैसे आजाद इसको दे सकते हैं। मुसलमान कह रहे हैं तुम दफा हो, यहां से तुम दफा हो जाओ, हिंदू मुसलमान का हम तय कर लेंगे, तुम यहां से चले जाओ। और हिंदू महासभा भी मुस्लिम लीग के साथ है कि नहीं, हम हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस नहीं करती है, आप मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हो जिन्ना साहब, हम दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए। साफ कह रहे हैं। और इसके नतीजे में सामने आने वाले नुकसान और अंजाम की वजह से वो अपना और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर लगाए हैं। और उसके बाद देखिए क्या सवाल उठाते हैं, उनकी प्रोफेसी देखिए। बंगाल में क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान का क्या हुआ, उसका उन्होंने 2000 मील दूर था दोनों वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान जो था, उसके बारे में भविष्यवाणी जो की थी, जरा सुनिए जनाब अल्लाह बख्श साहब ने। शमाल मशरकी पाकिस्तान का मुतालबा तो 10 गुना ज्यादा बेढंगा और 100 गुना ज्यादा नाजुक कमजोर है। 2000 मील दूर पर जो देश कि वो रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता, और 71 में साबित हुआ कि वो रह नहीं सकता था। ये अल्लाह बख्श ने और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1940 में कह दिया था। 9 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान जो हिंदुस्तान की पेशतर बाशिंदों की नस्लें हैं, वो द्राविड़ों और आर्यों की तरह ही इस मिट्टी के बेटे हैं। मुल्क के दीगर बाशिंदों की तरह इस मुश्तरक जमीन पर उनका भी हक है। मुख्तलिफ ममालिक के शहरी अपना अकायद बदलने के साथ अपनी शहरियत तब्दील नहीं करते। पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग होने पर मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों से वाबस्ता लोगों ने इसे कबूल किया,
जैसा कि सारी दुनिया में देखा गया है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं हमको हिंदवी कहा जाता है, हमको हिंदी कहा जाता है। हम हज करने जाते हैं, हमको हिंदी कहा जाता है। एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते मुसलमान, हिंदू और दीगर हिंदुस्तानी शहरी जो यहाँ रहते हैं अपनी मादरे वतन के हर इंच के हिस्सेदार हैं। अपनी मादरे वतन और उसकी तमाम चीजों पर, उसकी मादी और सकाफती विरासत पर यकसा हक है। उन सब पर उनका जायज और मुनासिब हुकूक और जरूरतों के हिसाब से बराबर का हक है। अदब को ही देखें, देखिए कितनी कितनी डीपली उन्होंने स्टडी किया था इंडियन कल्चर को। अदब को ही देखें तो सबने मिलजुल कर उसकी अफजाइश की है। जैसे मुस्लिम तख्लीककारों की तख्लीक हीर रांझा और ससी पन्नू की कहानियां हिंदू और सिखों ने पंजाब और सिंध में दूर दूर तक फैला दी, इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। बुशरा जी, अगर इस विरासत को हम जान लेते तो मुसलमान के साथ जो रहा नहीं होता, ये देश भी बच जाता, ये देश भी बच जाता। दूसरी बात उन्होंने क्या की कि ये जो जातिवाद है इसको खत्म किया जाए। देखिए, सबसे पहले अंबेडकर से पहले की जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं मुसलमानों के अंदर, ऊंची जाति के मुसलमान जो कर रहे हैं वो ये है कि मुसलमानों को दफनाने नहीं देते मुसलमान कब्रिस्तान में, और अगर कोई सरकारी दबाव और उसके बाद दफना भी दिया जाए तो उस पर पखाना मल देते हैं। ईस्टर्न यूपी और बिहार के अंदर ये जो नीची जाति के मुसलमान अर्जाल जो थे, इनसे अर्जाल टैक्स लिया जाता था। अर्जाल टैक्स, क्या आप यकीन करेंगी? वो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट होने की बात कर रही है, ये मुसलमानों से जो शरफा नहीं है, जो अशराफ नहीं है, उनसे किस तरह का बर्ताव करती है। उसके बाद ये एक मांग करते हैं, जो आज भी हम मांग कर रहे हैं, कि सिलेबस की किताबों से जो मुसलमान और हिंदू नीची जातियों के बारे में जो मजाक उड़ाने के किस्से हैं उनको बाहर निकालो। ये सन 1940 में मांग कर रहे हैं। दूरअंदेशी उनकी और उनका साउथ अफ्रीका में जो नस्लवाद है उसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ प्रस्ताव, रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं जिन्ना साहब से खत लिख रहे हैं कि आपका पाकिस्तान कैसा होगा। आपका पाकिस्तान जो है वहां अनटचेबिलिटी रहेगी। वो आप ऊंची जाति के मुसलमानों को लेकर आप वहां बनाना चाहते हैं, और वो साबित हुआ है। वो पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो साबित हुआ है, जो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग जो कह रहे थे। अच्छा, और आप अगर इजाजत दें तो मैं मेरे उस्ताद भी रहे, और आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान की आजादी का जो तराना लिखा था शमीम करानी साहब ने, मुझे नहीं पता था कि ये वो शमीम करानी है जिनसे मैं पढ़ा हूं, लेकिन जो आजाद कॉन्फ्रेंस में जो तराना रिलीज किया गया और वो सारे देश में फैल गया, वो आप चाहें, आप अगर इजाजत हो तो सुना दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एमिनोरबी के स्कूल में इनसे पढ़ा, मुझे नहीं पता था ये क्या शख्सियत है, मैं तो उनको रोज सिजदा करता। हाँ, लेकिन ये देखिए, हमको बतलाओ तो क्या मतलब है पाकिस्तान का? जिस जगह इस वक्त मुस्लिम है, नजस है क्या वो जा? मैं सोचता हूँ लोग समझ रहे होंगे, जो उर्दू नहीं समझते उन दोस्तों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जी। नजस का मतलब नापाक, तो जहां मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में, क्या वो नापाक जगह है? नेशे तोहमत से तेरे चिश्ती का सीना चाक है, जल्द बतला क्या जमीन अजमेर की नापाक है? भाई, पाकिस्तान का जो नक्शा उन्होंने पेश किया था तो अजमेर तो नहीं था उसके अंदर। तो वो क्या कह रहे हैं कि तू ये कह रहा है जिन्ना, मुस्लिम लीग के लोगों, तुम ये कह रहे हो कि क्योंकि तुम पाकिस्तान बना रहे हो तो यहाँ जो है, जो अजमेर शरीफ है वो नापाक जगह हो गई। कुफुर की वादी में ईमा का नगीना खो गया, क्या खाके नजस में शाह मीना खो गया। शाह मीना एक और मशहूर सूफी का मजार है। दीन का मखदूम जो कलियर की आबादी में है, उसका आस्ताना क्या नजस वादी में है। कलियर शरीफ रुड़की के पास है इमामों के जो रोजे लखनऊ के खाक पर बन गए, क्या तौबा तौबा खित्ता नापाक पर। बात ये कैसी कह दी तूने कि दिल ने आह की, क्या जमीन ताहिर नहीं दरगाह नूरुल्लाह की। इस पाकीज़ा गंगा को नजस कहता है तू, जिसके पानी से किया मुसलमान शहीदों ने वजू। आप देखिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो। नाम पाकिस्तान अले गर तुझको पासे दीन है, ये गुज़िश्ता नस्ल मुस्लिम की बड़ी तौहीन है। टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकते वतन को अहले दिल, किस तरह ताराज देखेंगे चमन को अहले दिल। क्या ये मतलब है कि हम महरूम आजादी रहे, मुनकसम होकर अरब की तरह फरियादी रहे? टुकड़े टुकड़े होकर मुस्लिम खस्ता दिल हो जाएगा,
नखले जमिया सरासर मुजमहिल हो जाएगा। एक सवाल और उठाती है आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अगर मुसलमान एक कौम है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं कहा वो कि सारी दुनिया के मुसलमान, वो उम्मत की बात क्यों करते हैं, वो कौम की बात क्यों नहीं करते? और जो 25-26 मुसलमान देश हैं वो एक देश क्यों नहीं है? और देखिए वो हिंदू महासभा को भी कटघरे में खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू महासभा कह रही है कि सारे देश, सारी दुनिया के हिंदू एक हैं। हम में से कितने लोग जानते हैं कि सावरकर ने इंग्लैंड की महारानी को खत लिखा, आप अगर भारत को छोड़ने का सोच रहे हैं तो इसको आजाद मत करिए, इसको नेपाल के हुक्मरान, नेपाल के राजा को दे जाइए, क्योंकि दुनिया के सारे हिंदुओं का राजा जो है नेपाल का किंग है। तो हिंदूवाद पर, हिंदू राष्ट्रवाद की पूरी थीसिस को भी डिमोलिश कर रहे हैं और इनकी थीसिस को भी डिमोलिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही और कई सवाल मेरे ज़हन में फिर आपके इस पूरे जवाब के साथ मेरे ज़हन में आए हैं। एक तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जो टू नेशन थ्योरी है, क्या इसके लिए आप सिर्फ जिन्ना को ज़िम्मेदार मानते हैं? दूसरा मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि हम अक्सर जो टू नेशन थ्योरी है उसको सीधे तौर पर जिन्ना और मुस्लिम लीग से हम जोड़ देते हैं, लेकिन आपकी जो किताब है वो इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर दिखाती है और असल में टू नेशन थ्योरी की रूट्स कहां तक जाती हैं इसकी बात भी करती है। तो मैं एक तो आपसे ये जानना चाहती हूँ और इसी में एक और चीज को मैं जोड़ रही हूँ कि अक्सर ये सवाल ये पैदा होता है और ये सवाल पूछा जाता है कि जब पार्टीशन हुआ और जब पार्टीशन की बात हुई, जब पाकिस्तान को अलग किया गया और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं जो रहना चाहते थे वो जब यहाँ पर रह गए, तो क्या वाकई में ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट था कि जो मुसलमान जाना चाहते थे वो चले गए, जो रहना चाहते थे वो रह गए? क्या वाकई में उनके पास इतना साफ सुथरा ऑप्शन था? जो हिंदू गए, जो सिख गए पाकिस्तान में, उनको लेकर क्या? और फिर एक और सवाल शम्स साहब कि मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो नक्शा तैयार किया गया कि ऐसा होगा पाकिस्तान और पाकिस्तान में ये तमाम चीजें जाएंगी और ऐसा रह जाएगा हिंदुस्तान, ये किसने तय किया? कोई कंसेंसस बना था? किसी से राय मशवरा या कोई राय शुमारी की गई थी? ये कैसे आपने तय कर लिया कि हमने इन्हें वहां भेज दिया और ये यहाँ रह गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये भी तो अंग्रेज बांटकर ही चले गए थे, ये भी तो वही तय करके गए थे। वो तो एक बहुत बहुत ही मजाक है दुनिया के इतिहास का। यानी इस कत्ले आम का जो कुछ हुआ, 1 लाख से ज्यादा बच्चियों को रेप किया गया, उनको उधर रखा गया, मुसलमान बच्चियों को यहाँ रखा गया, वहां सिख, पाकिस्तान जो बना उसमें सिख और हिंदू और ईसाई बच्चियों को रोका गया। तो ये भारत का जो बंटवारा है वो जून 1948 को होना था, उन्होंने एडवांस कर दिया। एडवांस करने के बाद एक बंदे को भेजा, सर रेडक्लिफ को पुराने बोसीदा कोई 50 साल पुराने नक्शे उसको दे दिए गए, 50 साल पुराने नक्शे दे दिए। और उसके बारे में जो बहुत दुनिया का अंग्रेजी का मशहूर एंग्लो अमेरिकन शायर है एच ऑर्डिन ने जो लिखा है उसके भारत के बंटवारे को लेकर, जरा वो नज़म सुनना बहुत जरूरी है जी। ऑर्डिन ने, रेडक्लिफ ने जो किया जरा उसका सुन लीजिए। उसकी नज़म को, लंबी नज़म है, छोटा करता हूं। अपने मिशन पर पहुंचने के वक्त वो कम अज कम तासुब से मुबर्रा था, वो कम्युनल नहीं था। जिस जमीन की तकसीम के लिए उसे बुलाया था उसने देखा नहीं था उसने कभी। पागलपन से भरे दो लोगों के दरमियान पैदा इख्तिलाफात, उनकी मुख्तलिफ देवी देवता और उनके बेहद मेल खुदाओं के साथ समझाया लंदन में उसको कि अब बहुत कम बचा है वक्त, गुजर चुकी है बाहमी रजामंदी या मुदल्लल सलाह मशवरे की घड़ी। वाइस राय सोचता है जैसा कि तुम उसके खत से समझोगे, जितना कम इसके साथ नजर आओ बेहतर है। सो हमने तुम्हारे ठहरने का अलग इंतजाम कर दिया। मशवरे के लिए हम तुम्हें 4 जज दे सकते हैं, 2 मुसलमान 2 हिंदू, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारे दिन होगा। तो उसके बाद क्या किया उसने? दिन रात पुलिस के साए में किसी संसान हवेली में बंद, कातिलों को दूर रखने के लिए बागों के बीच में पुलिस की निगरानी में उसने करोड़ों मुकद्दरों को तय करने का शुरू किया। पुराने नक्शे थे उसके पास और मर्दमशुमारी के एदाद शुमार थे, गलत सलत पुराने धुराने, लेकिन वक्त नहीं था किसी के पास उनको जांचने का, न उस इलाके के मायने का। मौसम खतरनाक हद तक गर्म हो रहा था और इसे हाल की हाजत उसे मुसलसल दौड़ाती रहती थी, लेकिन 7 हफ्ते में ही काम हो गया। सरहदें खींच दी गई, एक बर्रे आजम भले बुरे के लिए तकसीम हो चुका था। अगले दिन वो इंग्लैंड के समुद्री रास्ते से निकल पड़ा, जहां वो जल्दी इस मामले को भूल सकता था।
एक अच्छे वकील के लिए भी जरूरी है कि वो अब कभी नहीं लौटेगा। यानी नक्शा 14-15 अगस्त को भारत का बंटवारा हो गया, नक्शा 2 महीने बाद आता है। गुरदासपुर को पाकिस्तान में होना था, इंडिया में हो जाता है। प्रीत नगर एक बहुत मशहूर शहर है, छोटा सा शहर है, जो जहांगीर जब लाहौर से कश्मीर जाता था तो उसके ठहरने का अड्डा था, जहां हिंदू मुसलमान सिख मिलकर रहते थे। वहां पहला हिंदू मुसलमानों ने सांझा चूल्हा, घर का पूरे गांव का एक ही चूल्हा होता था, मिलकर बनाया था। वो 3 बार अदला बदली हुई। आज शाम को पता लगा पाकिस्तान में चला गया, 2 दिन के बाद पता लगा हिंदुस्तान में चला गया, फिर पाकिस्तान में चला गया। इस अनारकी ने जो कत्लेआम को करवाया वो बहुत ज्यादा था। और उसके बाद मुस्लिम लीग के गुंडे जो मुस्लिम नेशनल गार्ड कहलाते थे, और इधर आरएसएस के गुंडे और कुछ सिख सेनाएं जो थी, उनके जो हथियारे थे, वो लोगों को मारने के अंदर लगे थे। इसने जो किया, यानी आपके पास कोई नक्शा नहीं था, कुछ नहीं था। और सच्ची बात यह है कि माउंटबेटन ने नेहरू की बहुत सारी बातें मानी, इसमें नेहरू की बहुत सारी बातें मानी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांतों वाला पाकिस्तान चाहता था, वो सब खत्म हो गया। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रांत भी इसको आधे आधे मिले। लेकिन अंग्रेज इतने क्या कहूं उनके बारे में, कि उन्होंने ये किया कि जिन्ना को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया कि तुम पाकिस्तान से हिंदुओं और ईसाइयों को पूरा सफाया कर दो। ये जो वेस्टर्न पंजाब के अंदर जो बहुत बड़े पैमाने पर, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन यहाँ डिफेंस किया गया। यहाँ गांधी थे, दूसरे लोग थे, बहुत सारे साधु होते जिन्होंने अपने आश्रमों में मुसलमानों को पनाह दी। वहां ये इक्का दुक्का रहा, पाकिस्तान में इक्का दुक्का रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि देख भाई भैया, तेरे साथ धोखा तो हमने कर दिया, लेकिन तू ज्यादा रो मत, तेरे को अभी हमको एक दलाल की तौर पर जरूरत है, लेकिन तुम अपने यहां से सिखों और हिंदुओं को तुम सफाया करा लो। तो इन हालात के अंदर मैन मेड है ये, इसमें किसी उन बेचारे इंसानों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और अभी बहुत 2 अच्छी फिल्में आई हैं, अभी मैं वापिस लौटूंगा, और जो दूसरी आपने देखा है कि वो किस तरह से। और आपने एक दूसरा सवाल किया, मैं सोचता हूं कि उस पर थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं, ये कहां से आया। इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शम्सुल इस्लाम साहब आप यहाँ पर रख रहे हैं। और जब हम अपना 80वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो मेरे जहन में एक चीज आ रही थी कि जब आप जो बातें कह रहे हैं, उस वक्त भी मुसलमानों को अपनी हुब्बुल वतनी प्रूव करनी पड़ रही थी, और 80 साल के बाद भी मुसलमानों को अपनी हुब्बुल वतनी जो है वो प्रूव करनी पड़ रही है। इससे बड़ी आयरनी और क्या हो सकती है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या पार्टीशन की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग पर डाल देना, क्या ये सही है, या फिर आप इसको मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों में बांटते हैं? अंग्रेजों को आप इसके लिए जो डिवाइड एंड रूल जो उन्होंने किया, उसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? और आपको क्या लगता है कि हिंदू महासभा या फिर मुस्लिम लीग हु वर क्लोजर टू दीज ब्रिटिशर्स? नहीं, आप बहुत सही सवाल उठा रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कुछ सिरफरे, और जिनको मैं गंवार और जाहिल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जाहिल और गंवारों की भी बेइज्जती करना होगा उनके इतिहास की सोच और समझ के बारे में। हिंदू इतिहासकार इन कोर्ट में कह रहा हूं, हिंदू नैरेटिव ऑफ द पार्टीशन इस बात को साफ करता है कि मुसलमान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। जिन्ना पार्टीशन को फोर्स करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जिन्ना ने ये जहां से उधार लिया था उसका इतिहास जान लीजिए। ये हर मुसलमान को जानना चाहिए। ये हर मुसलमान, हम मुसलमान थे, हमने मुसलमानों में गद्दार थे, मुसलमानों में चोर थे, मुसलमानों में बेईमान थे, और मुसलमानों में लड़ने वाले थे। मुसलमानों में जिन्ना था, मुसलमानों में हमारे अशफाकुल्ला खान भी थे। तो इसको हमको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। देखिए, 1857 में हम हारते हैं। हारने के बाद आपस में बिखराव शुरू होता है, हर जगह होता है। हमारे पड़ोसी के साथ मुकदमा चल रहा है, और हम मुकदमा हार जाए तो हमारे भाइयों में लड़ाई होती है, बहनों में लड़ाई होती है। तू अच्छा वकील नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तू नहीं किया।
है ना। उसके बाद जब हमारा देश सब कुछ करने के बावजूद गद्दारों की वजह से हार गया, और दिल्ली के बारे में जिसके ओरिजिनल कागज मेरे पास है, दिल्ली हम 19 सितंबर 1857 को 11 मई को आजाद करने के बाद इसलिए हार गए, 4 गद्दारों की वजह से, रजब अली, मिर्जा इलाही बख्श, मुंशी जीवनलाल और हकीम एहसानुल्लाह। इन 4 गद्दारों को, ये रिटिन फैक्ट्स हैं, ओरिजिनल है, किन्होंने गद्दारी करके दरवाजे खुलवाए, क्या 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 क्या, बारूद को गीला कराया खानम बाजार में, ये सब, वहां हमारे बारूद का कारखाना उड़वाया एहसानुल्लाह ने, ये सारा हमारे सामने है। तो उसके बाद जो मुसलमानों के जो दलाल, ऊंची हाई कास्ट शरफा थे, उन्होंने अंग्रेजों को कहा जनाब हम तो इसमें शामिल ही नहीं थे, ये हिंदुओं ने करवाया। और सर सैयद तो यहां तक चले गए ये कहने के लिए कि मुसलमानों में कुछ भी थे तो वो बदमाश लोग थे, वो सतह पर तैरते लोग थे, वो अय्याश शराबी कबाबी लोग थे, यानी किसी ऊंची जाति के मुसलमान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। और उधर इसके नाना, अपना अरविंदो के नाना राजनारायण बसु, नाभा गोपाल मित्रा, ये दोनों दोस्त थे, इन्होंने भी कहा कि ये हमारा इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि हिंदुओं का इससे कोई लेना देना नहीं था। अमेठी के हिंदू राजा का पंडित, उनका क्या नाम था, उन्होंने सितंबर 1857 के अंदर किताब लिख दी, मोहरबा अजीम। पूरी किताब के हिंदुओं ने कहीं पर भी हिस्सा नहीं लिया, ये सारा मुसलमानों ने कराया। ये जब हो रहा है तो उसके बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये बात बहुत आगे बढ़ रही है। बहुत आगे क्या बढ़ रही है कि जो हिंदू सेक्शन है, हिंदू जो ये ऊंची जाति का है, जिसमें नाभा गोपाल मित्रा और राजनारायण बसु, ये पहली बार 1888-89 के अंदर कहते हैं कि ये जो देश है, ये आर्यंस का देश है, ये आर्यंस का देश है, और ये आर्यंस की मातृभूमि है। वो पितृभूमि बनेगी बाद में, सावरकर के आते आते फादरलैंड बनेगा, अभी ये मातृभूमि है। और वो फिर हिंदू मेला शुरू करते हैं, और हिंदू संगठन, हिंदू महासभा उसी से बनकर निकलती है। और ये पहली बार ये कहा जा रहा है कि इस देश में ये हिंदू सुपीरियर हैं, हिंदू सुपीरियर, ये हिंदुओं का देश है, यानी दूसरे लोग जो हैं वो इस देश के नहीं है, वो एमिग्रेंट्स हैं। और बदकिस्मती से सर सैयद भी इसमें शामिल हो जाते हैं कि 2 कौमें हैं हम, वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन यह है कि हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमानों को अंग्रेजों ने मिलवा दिया, इसलिए ये हो गया जाकर। उनकी जो किताबें हैं, असबाब बगावत हिंद और सरकशी जिला बिजनौर, आप साफ देखेंगे कि हिंदू मुसलमान सिपाहियों का कॉमन मेस बना दिया, हिंदू मुसलमान बच्चियों को पढ़वाने के लिए आपने जिद कर दी, इसलिए देखिए ये सब भड़क गया, ये सब होता है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं। हिंदुस्तान कुछ नहीं है, ये आर्यन रेस है, और ये हिंदू मुसलमान 2 रहते हैं। लेकिन ये बात बहुत जल्दी आगे बढ़ती है, और मुसलमानों की तरफ से इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो कंट्रीब्यूशन होता है बाद में, जो चौधरी रहमत अली तब आते हैं, जब बंदा वो आता है। उससे पहले क्या है, भाई परमानंद जो कांग्रेस के भी लीडर हैं, हिंदू महासभा के लीडर हैं, और बाद में आरएसएस के भी लीडर हैं। 1909 सन 1909 में अपनी जीवनी लिखते हैं, और वो ये कहते हैं कि सिंध के आगे का जितना भी हिस्सा है उसको अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी पठान प्रोविंस से जोड़कर एक ग्रेट मुस्लिम किंगडम बना दी जाए। पहली बार भारत के पार्टीशन का जो प्लान है वो भाई परमानंद पेश कर रहा है। ओके। मुसलमानों को उधर कर दिया जाए। The Hindus of region should come away, while at the same time Musalman in the rest of India should go and settle in this territory. सारे हिंदू वहां से इधर आ जाएं और यहाँ के मुसलमानों को वहां भेज दिया जाए। अभी इंडिया की बात नहीं हो रही है, वो 3 प्रोविंस हमारे वेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि वहां मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी तादाद थी। कभी बुशरा जी हमें बातचीत होगी कि क्या मुसलमान हिंदू थे और हिंदू से मुसलमान होने के बाद और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है जबकि वो कुछ भी नहीं है। इसका मेरे पास मेरा इस पर काम है, मैं कभी चर्चा करना चाहूंगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए लाला लाजपत राय 1924 के अंदर ट्रिब्यून के अंदर एक सीरीज लिखते हैं। ट्रिब्यून आज भी है वो अखबार। मेरी जो स्कीम है
उसमें मुसलमानों को 4 पाकिस्तान देंगे, 4 स्टेट्स देंगे। एक पठान प्रोविंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, वेस्टर्न पंजाब, सिंध और ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल में पाकिस्तान देंगे, ये जिन्ना से पहले लाजपत राय कह रहे हैं। क्या जानता है ये देश? क्या ये मुसलमान जानते हैं? जो मुसलमान पार्टीशन के पक्ष में, क्या वो जानते हैं ये हिंदू राष्ट्रवादियों ने दिया कि मुसलमानों को बांटो, मुसलमानों को इस देश से बाहर करो? उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसके अलावा भी अगर कहीं मुसलमान अच्छी खासी तादाद में है, वहां भी हम पाकिस्तान दे देंगे। यानी लाला लाजपत राय 1924 में 1 पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान, 3 पाकिस्तान, 4 पाकिस्तान तो दे ही रहे हैं, एक 5वां पाकिस्तान भी दे रहे हैं। उसके अलावा कहीं और भी है तो वहां भी दे रहे हैं। और यहीं से उठाया चौधरी करामत अली ने। चौधरी करामत अली का जो पूरा का पूरा है वो यहीं से लिया गया है। अच्छा, उसके बाद बीएस मुंजे आता है। ये बीएस मुंजे जो है ये बड़ा कांग्रेस का लीडर था और सेंट्रल असेंबली यानी अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट थी उसका भी मेंबर था और बहुत ही क्रिमिनल आदमी था। यानी इसने जो आरएसएस बनवाने में इसका रोल है और हथियारबंद हिंदू होने चाहिए, सारा इसमें रोल है। सावरकर इसका ही पाला हुआ है और हेडगवार भी। तो इसने कहा कि जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जर्मनी का, इंडिया बिलोंग्स टू हिंदूज। पर ये इतना पढ़ा लिखा, इतना बेवकूफ था कि फ्रांसीसी जो है वो कोई एक धर्म को मानने की थोड़ी बात है। वो ईसा कि फ्रांस जो है वो क्रिश्चियंस का है, इंग्लैंड क्रिश्चियन, वो नहीं कह रहे, वो कह रहा फ्रांसीसियों का है। पर वो कह रहा है कि ये इंडिया जो है वो हिंदुओं का है, इसलिए हिंदू का होना चाहिए। और उसके बाद आप चौंक जाएंगी बुशरा जी, मैं भी चौंका था। मैं गदरी आंदोलन जो था उसका समर्थक हूं, उसका रिसर्चर हूं। लाला हरदयाल बहुत इज्जत करता था मैं उनकी। लाला हरदयाल ने तो हद कर दी कि उन्होंने कहा कि इस देश से मुसलमानों को खत्म करना है, हिंदू संगठन के जरिए, हिंदू राज के जरिए, शुद्धि के जरिए। लाला हरदयाल कह रहे हैं और कह रहे हैं इनको सबको या तो मार मार के हिंदू करो, नहीं तो इनको सबको मार पीट के अफगानिस्तान भेज दो। और सावरकर सन 1937 में, सन 1940 के अंदर पाकिस्तान का प्रस्ताव आ रहा है। सन 1937 में अहमदाबाद जब हिंदू महासभा की लीडरशिप लेता है, जब वो बाकायदा राजनीति में आ जाता है, हालांकि उसने अंडरटेकिंग दी हुई है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, वो कहता है हमारे देश में 2 एंटागोनिस्टिक नेशंस हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए 2 नेशंस हैं, हिंदू और मुसलमान। और वो बेवकूफ लोग हैं, इन्फेंटाइल पागल हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान एक लड़ी में पिरोया हुआ एक नेशन है। और इसी पर सन 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए, सन 1940 में मुस्लिम आजाद कॉन्फ्रेंस कर दी और डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान पर यह किताब लिख दी। लाइब्रेरी के अंदर बैठ गए और ये किताब क्या है, रिसर्चर का है कि हिंदू दृष्टि ऑन पाकिस्तान, मुस्लिम लीग दृष्टि ऑन पाकिस्तान, वो मुसलमान जो पाकिस्तानी चाहते हैं उनकी दृष्टि, आरएसएस और इस सबको लेकर है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसी किताब में कि सावरकर और जिन्ना चाहे जितना भी लड़ते हो, लेकिन दोनों पाकिस्तान के उस पर एक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सावरकर साहब पाकिस्तान को, मुसलमानों को राष्ट्र तो मानते हैं, लेकिन उनको अपनी दादागिरी में, हिंदुओं की दादागिरी में रखना चाहते हैं और ये जिन्ना को मंजूर नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आरसी मजुमदार जिनको हिंदू इतिहासकार कहती है आरएसएस वाले, भारतीय इतिहासकार कहती है, उन्होंने लिखा है कि जिन्ना ने हिंदू महासभा के 50 साल के बाद पार्टीशन का जो एजेंडा था वो अडॉप्ट किया, वो उधार लिया। जिन्ना 50 साल पीछे था पार्टीशन को स्वीकार करने में। मेरा उर्दू हिंदी अंग्रेजी में मेरा एक लंबा 2 नेशन थ्योरी के ओरिजिन पर, वो एकेडमी एडू पर है, उर्दू हिंदी अंग्रेजी में। साथी जिनकी थ्योरी है उनको जरूर पढ़ना चाहिए। और ये जो है, यानी जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने दादागिरी करके देश को मजबूर किया और अंग्रेज उनके इसके साथ थे, अंग्रेज इसके काम में। तो ये जिन्ना ने मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी की कि इस्लाम के नाम पर। और बताइए, जो आदमी शराब पीता था, जो आदमी सुअर का मीट खाता था, वो इस्लाम, कुरान, उर्दू की बात कर रहा है, निजाम मुस्तफा की बात कर रहा है।
शमसुल इस्लाम साहब, जब आप ये बातें कर रहे हैं तो उनमें से कुछ बातें ऐसी लगती हैं बिल्कुल कि हू बहू तब से लेकर अब तक कुछ बदला नहीं है, क्योंकि जो सवाल तब पूछे जा रहे थे मुसलमानों से, वही सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं मुसलमानों से। वो अभी भी यही तमाम चीजें की जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि तारीख अपने आप को यहाँ पर रिपीट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल मेरा आपसे अब कांग्रेस के हवाले से है। मेरा सवाल है आपसे कि कांग्रेस की क्या गलतियां आप उस वक्त देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे पाई जो उनको वाकई में मिलना चाहिए था, और उनको क्या आपको लगता है कि एक ट्रॉफी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसको हम अभी भी देखते हैं, खैर कि अभी भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, लेकिन मैं तब की बात आपसे करना चाहती हूँ। बुशरा जी, एक चीज समझ लें, ये जी। जो नेशनलिस्ट मुसलमान जो हैं, ये आजाद हिंद कॉन्फ्रेंस वाले आजाद मुसलमान इससे बिल्कुल अलग थे। ओके। हम्म। मैंने इनको पेट्रियट मुस्लिम्स का नाम दिया है, जो बंटवारा नहीं चाहते थे। आजाद नेशनलिस्ट मुस्लिम तो कांग्रेस की दुम बनकर वो पार्टीशन के समर्थन में हो गए, ये लोग नहीं हुए। ये लोग तबाह हो गए, लेकिन ये लोग नहीं हुए। लेकिन अंग्रेजों का पूरा के हमके यहां से छोड़कर जाना है, और हमने अपने दलालों के हाथ में सरकार सौंपकर जानी है, उनका ये फैसला। और हिंदू महासभा का कि उनको एक प्योर राष्ट्र चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्रवादियों का जो है, हिंदू राष्ट्रवादी ये पहला बंटवारा नहीं करा रहे थे। जो ये देश जानता नहीं है, जो अपने आप को पढ़े लिखे कह रहे हिस्टोरियन नहीं जानते, उससे पहले एक सन 1937 में हिंदू राष्ट्रवादी एक बंटवारा करा चुके हैं। ये देश जानता नहीं है। 1937 से पहले हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट था एक महात्मा उत्तमा, ये बुद्धिस्ट था बर्मा का। और 1936 के अंदर प्लान आया हंटर कमीशन का, वो सॉरी ये दूसरा कमीशन था जिसने साइमन कमीशन ने ये कहा कि बर्मा को अलग करना है, बर्मा को हिंदुस्तान से अलग करना है। महात्मा उत्तमा जो थे, ये मेरी किताब में नहीं है, ये बाद में असल में ये नए एडिशन जो आएंगे उसमें जुड़ेगा। महात्मा उत्तमा ने फौरन दिल्ली आए, सावरकर को मिले कि हमने इसको नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि बौद्ध और हिंदू तो एक ही धर्म है। हिंदू महासभा ने उनसे कहा तुम गद्दी छोड़कर जाओ। उनसे इस्तीफा लिया गया हिंदू महासभा से, वो बुद्धिस्ट थे। सावरकर ने खुद लिया और बुद्धों को अलग कराया हिंदुओं से। 1947 का पहला बंटवारा नहीं है बुशरा जी। हिंदुओं का जो खालिस राज बनाने का है, वो खालिस राज बनाने के लिए पहले बुद्धों को अलग किया और फिर मुसलमानों, क्योंकि राजनारायण बसु का के आर्यंस का रेस है, ये सबसे महानतम नस्ल का रेस है। हमने इसमें सिर्फ हिंदू आर्यंस को रखना है। इसको हम अगर हम नहीं समझेंगे तो ये इंडिया में क्यों बराबर ये हो रहा है उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सीधा का सीधा धोखा दिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तमाम चीजों के बावजूद सारे मुसलमान के सपोर्ट है, लेकिन सरदार पटेल को पटा लिया माउंटबेटन ने कि बंटवारा होने दीजिए। और सरदार पटेल को दिक्कतें आ रही थी, वापस दिक्कतें। और बात यह है कि जो जिस तरह से एग्रेसिव हिंदू महासभा हो रही थी और मुस्लिम लीग हो रही थी, शहर के अंदर दंगे हो रहे थे, सरदार पटेल को लगा कि हर ऑफिस के अंदर एक टेबल मुस्लिम लीग की होगी, एक टेबल कांग्रेस की होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तैयार हो गए। गांधी जी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको भी तैयार कर लिया गया। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों का सबसे बड़ा दुख यह था कि आपने हमको एक ट्रायल का मौका भी नहीं दिया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 2 लोगों का विरोध था जिन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव, जब जिसको मौलाना आजाद ने, देखिए कांग्रेस ने क्या चालाकी की कि मुसलमान को आगे लेकर आया, उससे वो प्रस्ताव इन्होंने मुंह कराया और वो पास भी हो गया। लेकिन 2 आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो नेताओं ने, एक तो इसाक समली साहब थे और एक और मैं नाम भूल रहा हूं, माफ कीजिएगा, उन लोगों ने कहा कि हम इसको नहीं मानते, और वो आखिर दम तक उन्होंने। शमसुल साहब, आप बार बार जो बात कर रहे हैं वो आप उसमें 2-3 चीजों को आप बहुत ही मजबूती से यहाँ पर कह रहे हैं। एक तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपर कास्ट जो मुसलमान थे, ये उनकी शय पर ये ज्यादा हुआ है, और जो हम कहें कि जो अपर कास्ट मुसलमान नहीं थे, उनका रोल इसमें उतना नहीं था। एक तो आप ये कह रहे हैं, और सेम बात आप हिंदुओं के लिए भी कह रहे हैं।
और आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसके साथ ज्यादा मुसलमान जुड़े हुए थे, मुस्लिम लीग के साथ उतने मुसलमान नहीं जुड़े हुए थे। फिर मेरे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर जहां पर तादाद ज्यादा थी वो मुसलमान आखिर फिर क्यों हार गए? वजह यह है, अंग्रेज ये खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस जो है स्टेबल नहीं है। हिंदू महासभा क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है, मैं उसका सिर्फ एक चीज आपको पढ़कर बता देता हूं। एक चीज आपको पढ़कर बता देता हूं मैं। धुरिया साहब एक हैं जो जो रहते थे हवेली लाखा, जो अभी एक मोंटगोमरी जिला होता था, उनकी वो यहाँ भागकर आए, कैसे आए, आरएसएस के थे, बहुत एक्टिव थे जवानी के अंदर, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया भी। जरा सुन ले उन्होंने अपनी जीवनी में क्या लिखा है कि वो मोंटगोमरी जिले के एक शहर में रहते थे, हवेली लाखा मुस्लिम मेजोरिटी, 90% मुसलमान रहते थे। आरएसएस ने वहां शाखा शुरू की और उसमें एक बहुत मुसलमान शरीफ शेख साहब थे जिनकी स्टेशनरी की दुकानी थी, हसमुखी, वो लिख रहे हैं, धुरिया लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां पर उनके दो बड़े प्यारे और बहुत प्यारे बच्चे थे, उनको मारा। बच्चे सभी प्यारे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो पूरे बाजार जो था, वहां का सदर बाजार जो था, उसके वो सब उनको प्यार करते थे। It was alleged that an RSS volunteer had done the hellish thing. At the time, I did not believe the story. Some days later, I learned about who had murdered those innocent children. What I heard substantiated the suspicion. The atmosphere had been sought to be vitiated by the bunch of overzealous RSS members, egged on the murderous act by another RSS worker from Montgomery. मुझे पता लगा कि उन दोनों बच्चों को मारने वाला मोंटगोमरी के एक आरएसएस के लीडर ने 2 आरएसएस के नौजवानों से इस काम को कराया था। और वो लड़का जिसने कत्ल किया था, मुझे बाद में सहारनपुर में मिल गया और मैंने जब उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया था, उसने कहा he made no bones about his role in the whole sorry affair, though he confessed that at times he experienced the compunctions visiting of remorse. लोहिया साहब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि, और कांग्रेस भी उस दबाव में आ गई कि आपने इस तरह की हालत कर दी कि मुसलमान होना जुर्म हो गया। और उसका नतीजा यह था कि मुस्लिम लीग के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाला, जिनको 14 मई, अगर मेरी तारीख सही है, 14 मई 1947 को शहीद कर दिया था, मुस्लिम लीग के 2 भाइयों ने, जो उसी तरह के लीडर थे जैसे सावरकर था यहाँ पर सिंध के अंदर जी, खुरू ब्रदर्स, वो उन्होंने मारा। और 15 अगस्त 1947 को आजाद पाकिस्तान में तो उनका नाम होना ही नहीं था, उनको इतिहास से मिटाई दिया गया। उनको किसी ने याद नहीं किया, सावरकर को याद किया। हमारी संसद के अंदर सावरकर का मुजस्समा लगा, अल्लाह बख्श का मुजस्समा नहीं लगा। अगर उस दिन कांग्रेस अपनी इस शानदार धार्मिक पॉलिटिक्स विरोधी विरासत को अगर करता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और ये पॉडकास्ट जो है लंबा हो रहा है, हालांकि मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं कुछ चंद सवाल मैं चाहती हूँ कि जो बिल्कुल भी मिस ना हो जाएं। एक तो मैं 1857 की बात करना चाहती हूँ शमसुल इस्लाम साहब, मुझे लगता है कि आज अगर हम उसकी बात नहीं करेंगे तो बेईमानी होगी। दूसरा, आज के इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि जब आरएसएस अपने सबसे मजबूत दौर में है, 100 साल उसने पूरे कर लिए, सत्ता में है पिछले 12 साल से, प्रचंड बहुमत है उनके पास। हालांकि अभी हाल में जब आप और हम बात कर रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने फिर से सबसे कमजोर दौर में भी आ गई है, जिस तरह से वो चौतरफा गिरी हुई है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस पार्टीशन में अगर आप बहुत सरसरी तौर पर ये बता सकें कि पटेल, नेहरू और गांधी के रोल को आप किस तरह से देखते हैं, एक तो ये मेरा सवाल। और फिर मैं 1857 पर आऊंगी कि 1857 जो गदर है, जहां पर ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने अपने खून से सड़कों को एक तरह से रंग दिया था हिंदू सिखों ईसाइयों के साथ। जी बिल्कुल। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुसलमानों की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल अभी मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर, मुसलमानों पर ही उठाए जा रहे हैं। उनकी तारीख को पैरों तले रौंदा जा रहा है और उनसे हर वक्त ये सवाल पूछा जाता है कि तुम घुसपैठी हो, अपना नेशनलिज्म, अपनी हुब्बुल वतनी या अपनी सिटीजनशिप जो है वो तुम बताओ, उसको प्रूव करो। तो इसीलिए
उनका सवाल मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेहरू, पटेल और गांधी पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि बहुत इलेबोरेट न करके, लेकिन अगर आप 1857 में मुसलमानों के रोल की अगर आप बात कर सकें, और क्या आपको ये लगता है कि आज के इस दौर में मुसलमानों को अपनी उस सुनहरी तारीख को रिक्लेम करने की जरूरत है? और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या इसको विक्टिम कार्ड माना जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि आप उसी ट्रैप में आ रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी चाहती है? आरएसएस बीजेपी के ट्रैप में हम इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हम 1857 को छोड़िए, 15 अगस्त 1947 को आजादी के अंदर हमने जो कुर्बानियां की हैं, नेताजी की जो आजाद हिंद फौज है, उसके लिए अगर एक मुसलमान रंगून का 1 करोड़ रुपया उस वक्त नहीं दे, मार्फी साहब मुसलमान बोहरे नहीं दे, जलियांवाला बाग में 3000 से ज्यादा शहीद हुए, लेकिन हंटर कमीशन ने कहा कि 300 शहीद हैं, 100 मुसलमान, 100 सिख और 200 हिंदू, सॉरी 400 हैं, 200 हिंदू, 100 सिख, 100 मुसलमान। तो असल में मुझे लग रहा है कि 1857 में हम लोग अलग से करें। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं 1857 में जो उस लड़ाई का जो स्ट्रेटेजिस्ट था अजीमुल्ला खान जो रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने भी गए थे, फ्रेंच जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, अरबी जानते थे, संस्कृत जानते थे, हिंदी जानते थे। उन्होंने जो तराना लिखा था उससे आपको अंदाजा हो जाएगा हिंदू मुसलमानों ने मिलकर क्या किया था जी। और मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा साथी लोग, सुनने वाले लोग पढ़ें। मेरी अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अंदर किताब है 1857 की अनकही हैरत अंगेज दास्तानें। आप प्लीज खरीदें क्या, उसको पढ़ें, किसी से उधार लेकर पढ़ें। उर्दू अंग्रेजी दो, ओरिजिनल दस्तावेजों पर है जी। ये देखिए, ये तराना अजीमुल्ला खान साहब का 13 मई को प्याम आजादी दिल्ली के जामा मस्जिद से छपता था, उसमें आ गया ये। सुनिए जरा। और इसके बाद खत्म करेंगे, हम आगे करेंगे बुशरा जी। जी जी जी। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। 13 मई 1857 को ये तराना आ गया और ये तराना बन गया जंग आजादी का 1857 की। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। रूहानियत मींस अध्यात्म। कितना कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। इसकी खाने यानी खदाने उगल नहीं, सोना हीरा पारा। इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। डरना नहीं है, अपनी विरासत को समझो। तुम्हें जो ऊंची जाति, माफ कीजिएगा ऊंची जाति को, और ये प्रोफेसरों ने जो डरा धमका दिया है, उन्होंने इतिहास में सिर्फ शाहजहां पर बात की है, औरंगजेब पर बात की है, अकबर पर बात की है। उन्होंने तुम्हारी शानदार विरासत पर बात नहीं की है। उसको जानो। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ बात करूंगा, ये दस्तावेज दिखाऊंगा और पूछो आरएसएस वालों से कि तुमने आजादी की लड़ाई में, तुम्हारे बीच में से कोई भगत सिंह क्यों नहीं है, तुम्हारे बीच में से कोई अशफाकुल्लाह क्यों नहीं है, तुम्हारे बीच में से कोई उधम सिंह क्यों नहीं है। उधम सिंह ने शहीद होने से पहले कहा, मेरा नाम मोहम्मद सिंह आजाद है। जो भी मुझे उधम सिंह कहेगा वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन है। क्योंकि अगर सिख मुसलमान हिंदू नहीं मिलेंगे तो ये देश आजाद नहीं होगा। मोहम्मद सिंह आजाद, किसी मुसलमान ने नहीं कहा, उधम सिंह ने कहा। अपनी विरासत जानो, पढ़ो। ये बेवकूफ लोगों ने, मतलब मदरसों का काम था कि हमको अपनी इस विरासत से मिलवाते। वहां तो हमने बस रटवाया है, बस ऐसे रटवाया है हमने। आखिरी सवाल मेरा बस आपसे, और फिर हम इस पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे कि मेरा सवाल आपसे यह है कि आज के इस दौर में मुसलमानों को जिस तरह का आप एक तरह की वोकैबुलरी जो उनको दे रहे हैं, जो आप आर्टिकुलेशन उनको दे रहे हैं, और जब आप उनको ये बता रहे हैं कि उन्हें इस वक्त क्या करने की जरूरत है, आपको क्या लग रहा है जब हम 80वां जश्न आजादी मना रहे हैं तो मुसलमानों को वो कौन सी 5 चीजें हैं फिलहाल? और मैं ये मुसलमान, मेरा मतलब है शमसुल इस्लाम साहब, जो आम मुसलमान है, जिसको हर वक्त टारगेट किया जाता है और जो उस तरह से जवाब नहीं दे पाता है, उसको कौन सी 5 चीजें हैं जो करने की जरूरत है?
नहीं, मुझे 5 तो पता नहीं, मैं तो सिर्फ एक जानता हूँ। आप 5 के जी बारे में कुछ रोशनी डालें। मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूँ, जी और मैं उन मुसलमान दलाल नेताओं से पर मैं बहुत गुस्सा हूं जो आरएसएस के साथ मुसलमानों को कि जनाब इनको माफ कर दीजिए वो करवाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये देश बचेगा, इस देश का संविधान बचेगा तो मुसलमान भी बचेंगे। ये देश के संविधान में बहुत कमजोरियां हैं। ये देश का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें पिछले दरवाजे से आरएसएस में, कांग्रेस में जो आरएसएस के लोग थे उन्होंने बहुत कुछ घुसाया है। जैसे रिजर्वेशन हिंदू धर्म के लोगों को ही मिलेगी, वो सारी चीजें घुसाई है। वंदे मातरम को जनगण के मन के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल जी, वो जो किया है। लेकिन उसके बावजूद ये हमारा सबसे बेहतरीन बैट है। आरएसएस इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करता। आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र के तौर पर ले जाना चाहता है, और हिंदू राष्ट्र भी वो जिसने, गोलवालकर ने ये कहा साउथ इंडिया के हिंदुओं के बारे में कि उनकी नस्ल सुधारने के लिए हमने नॉर्थ इंडिया से ब्राह्मण भेजे हैं। वहां की ब्राह्मणों को छोड़कर हर जाति में जो भी पहली शादी होगी उसमें पहला बच्चा उत्तर भारत के ब्राह्मण के साथ सोकर करना है। क्या आप यकीन करेंगे? ये देश का जो संविधान है उसकी हम बचाने की हमने लड़ाई करनी है। हमने किसी से माफी नहीं मांगनी, किसी से हमने 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 जो है कि हमें माफ कर दो। हम किसी के दया पर रहते भी नहीं है। 1000 साल के मुसलमान राज में मुसलमान सारे के सारे कमेरे रहे। क्या क्या चिंता है तुमको? तुमने कौन सी गद्दियां, और तुमने मुगल राज, लाल किला तुमने चाहना है। तुम इज्जत के साथ रहना चाहते हो। और इस्लाम, मतलब इस्लाम के ठेकेदार भूल गए। इस्लाम मुसलमानों से नफरत क्यों है इसका विवेकानंद ने बताया, बुशरा जी, कि वेदांत के अंदर बराबरी का कंसेप्ट नहीं है। ये वेदांत ने इस्लाम से सीखा। तो इस्लाम से सीखने का मतलब क्या है कि हिंदुत्व जो सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत करता है वो इसलिए करता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल करके एक बराबरी की जगह, सामाजिक तौर पर बराबरी हासिल करने की कोशिश की, जिसकी वो इजाजत नहीं दे सकते। ये विवेकानंद कह रहे हैं। लेकिन मुसलमानों ने उसी को छोड़ दिया, उसी बराबरी के उसको ही छोड़ दिया। आज देखिए मुसलमान का क्या लड़ाई है, मुसलमान तंजीमों का, ट्रिपल तलाक और 4 शादी। क्या लड़ाई है बताइए, क्या लड़ाई है? मुसलमान सारी दुनिया में गए जी, सारी दुनिया में गए बिना हथियारों के। साउथ ईस्ट एशिया पूरा मुसलमान हो गया, एक सैनिक नहीं गया उनके मैसेज की वजह से। इस्लाम का क्या रूप? इस्लाम ने 1400 साल पहले कह दिया औरत और मर्द बराबर हैं। अगर खुदा ताला और इस्लाम अलग कर रहे होते तो औरत का हज अलग होता। औरत कमजोर होती तो कहते तूने 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़नी, तूने पढ़नी नहीं क्योंकि तूने तो सारे घर की सफाई करनी है। तूने रोजा रखना ही नहीं था, क्योंकि तूने तो घर की सफाई करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। जी बिल्कुल। इस्लाम का मैसेज जिसकी विवेकानंद बात कर रहे हैं, वो इस्लाम के ठेकेदारों ने उसको गायब कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और मैं खुद अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो अधूरे रह गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर पॉडकास्ट का एक मुकर्रर वक्त है, तो मैं उसको यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगी। और अगर व्यूअर्स जो हैं हमारे डिमांड करते हैं तो शम्सुल इस्लाम साहब को दोबारा जो है वो तकलीफ दी जाएगी, और 1857 से लेकर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी बात करना बाकी है, तो उस पर हम फिर से कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि शम्सुल इस्लाम साहब से हम दोबारा से एक बार फिर से। हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने दी वे यू लेड दी होल डिस्कशन, और जिस तरह से, सच्ची बात यह है कि एक अच्छा एंकर, एक अच्छा गाइड जो है वो बहुत कुछ निकलवा। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाव को मैं बहुत प्यार करता हूँ, सबको सलाम कहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अरे नहीं, प्लीज प्लीज, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शम्सुल इस्लाम साहब, अपना कीमती वक्त आपने दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।